हम आज क्लास 11th में चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ एग्जांपल्स लगाने वाले हैं, जहाँ पे हम रिलेशंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस पढ़े थे पिछले वीडियो में। उन्हीं पर बेस्ड हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट देखिए। एग्जांपल फर्स्ट लिखा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इन ए। ठीक है, तो जो रिलेशन है ए से ए में ही है और इसका जो रूल है ए डिवाइड्स बी, जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है। फाइंड आर, तो इसमें आपको बताना है आर क्या है, डोमेन ऑफ आर बताना है, रेंज ऑफ आर बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आर इक्वल टू लिख सकते हैं। आंसर में लिखिए आर इक्वल टू, ध्यान दीजिए आपको ए बी को डिवाइड कर दे तो 1 देखो किसको डिवाइड करेगा, 1 1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 2, उसके बाद क्या आ जाता है 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या आ जा रहा है 3, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, ओनली 6 को डिवाइड करेगा 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर। उसके बाद जो है डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, आर डोमेन ऑफ आर होता है जो ए का वह मेंबर का सेट जो ए आर में शामिल हो। ठीक है, तो ए के जो वही शामिल हैं जो पहले लिखे जा चुके हैं। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू देखिए जो पहले लिखे गए वो सब ए में ए के ही हैं। पहला क्या है 1, तो 1 एक बार लिखा जा चुका है। उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका डोमेन ऑफ आर। उसके बाद रेंज क्या है, थर्ड में देखिए रेंज ऑफ आर क्या होता है। रेंज ऑफ आर जो है, ध्यान दीजिए, रेंज ऑफ आर जो है बी का एलिमेंट लिखा जाता है जो आर में हो, तो जो बाद में लिखे गए हैं वो सब बी में है। ठीक है, तो बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 4 6 6, तो मतलब सारे के सारे ए जो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या फिर इक्वल टू हम आप ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड देखिए। एग्जाम्पल सेकंड में लिखा है इफ़ आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है सेट इंटीजर जेड है, तो इसी पे डिफाइंड है आर, मतलब इंटीजर से इंटीजर पे। और किस तरह डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए बी इन जेड एंड ए माइनस बी इज इंटीजर। ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। तो फाइंड द लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ध्यान दीजिए ए माइनस बी, अगर ए इंटीजर हो बी इंटीजर हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर सोल्यूशन देखिए फार आल, जैसे कि हम जानते हैं फार आल ए बी इन जेड, मतलब ए बी अगर इंटीजर है तो ए माइनस बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इंटीजर। ठीक है, तो प्रत्येक ए बी के लिए ए माइनस बी इंटीजर होगा। इसका मतलब आर जो हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक इंटीजर को इस तरह से दो इंटीजर के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है हम किसी भी को, ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 9 - 1, या फिर 100 को भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी इंटीजर को हम दो इंटीजर्स के सब जो है डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो दूसरा है इसका रेंज, ठीक है, जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ, रेंज है, ठीक है, डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन में जो है प्रत्येक इंटीजर को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन जो है, डोमेन से सभी इंटीजर आ जाएंगे। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इस तरह से हो गया। अब ध्यान दीजिए इसके बाद हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड ए इक्वल टू एक्स वाई जेड है, बी इक्वल टू 1 2 है। देन लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना है 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 6 इक्वल टू 32, ये तो होगा। 2 2 जा 4 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा 64, ओके, दिस इज द 64। तो 64 रिलेशन ए टू बी हो गए। अब इसके बाद जो है हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 रिप्रेजेंट आर बाय सेट बिल्डर फार्म। ये किस फार्म में है, रोस्टर फार्म में। तो हम इसको जो है सेट बिल्डर फार्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फार्म में हमको ये फाइंड कर लेना है कि रूल क्या है। तो आप देखिए रूल क्या है, देखिए 1 2 2 3 3 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ए है उससे एक ज़्यादा है बी, तो हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम सीधे, ठीक है, आर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं ए बी, और इनमें रिलेशन क्या है कि जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है, ठीक है। सच दैट ए इन ए, ठीक है, बी इन बी एंड बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक, यही तो है, जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फार्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है इफ़ ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू दिया डिफाइंड रिलेशन ए टू बी, ए किस फार्म में डिफाइंड है, सेट बिल्डर फार्म में, एक्स माइनस वाई इज 8, राइट आर इन रोस्टर फार्म। तो हमको इसको रोस्टर फार्म में लिख देना है, ठीक है। तो रोस्टर फार्म में लिख देना है हमको इसको, ठीक है। बहुत ही आसानी से देखिए आर इक्वल टू हम रोस्टर फार्म का मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई, और एक्स ए का हो वाई बी का हो और एक्स माइनस वाई 8 हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ पे निगेटिव से मतलब नहीं है हमको, ठीक है, सिर्फ हमको 8 देख लेना है। तो देखिए 1 माइनस 4 दैट इज 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 6 भी ऐड आएगा, ठीक है, 1 माइनस 6 भी ऐड आएगा। उसके बाद 1 माइनस 9 इवन आएगा, फिर 2 से आ जाते हैं, 2 माइनस 4 इवन आएगा, 2 माइनस 6 भी इवन आएगा, 2 माइनस 9 ऐड आएगा, ठीक, 2 9 हो गया। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं, 3 4 ऐड आएगा, 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 6 का इवन आएगा, नहीं 3 6 का भी ऐड आएगा, ठीक है, 3 6 का भी ऐड आएगा, 3 9 का भी इवन आएगा, 3 9 का इवन आएगा, फिर 4 4 का इवन आएगा, 4 6 का भी इवन आएगा, 4 9 का क्या आएगा ऐड आएगा, ठीक है, 4 9। उसके बाद इस तरह से 5 4 का भी ऐड आएगा, तो 5 4। उसके बाद 5 6 का भी क्या आएगा इवन ऐड आएगा, ठीक है, 5 6 का। उसके बाद 5 9 का इवन आएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए किसी का डिफरेंस